नमस्कार दोस्तों, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नाना करते करते समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा पटेल बीजेपी में शामिल ही हो गई। हमारे चैनल पर 2 दिन पहले बातचीत में उन्होंने कहा था कि वह समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ रही हैं, बीजेपी में नहीं जा रही हैं, लेकिन एक चैनल पर चली खबर सच साबित हुई और वह समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उनके साथ मछली शहर के पूर्व विधायक तथा मंत्री जगदीश सोनकर व केराकत के पूर्व विधायक गुलाब सरोज भी भाजपा में शामिल हो गए। सुषमा पटेल समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत की है, वह हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सुषमा पटेल जाते जाते समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाकर गई हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। समाजवादी पार्टी एक जात बिरादरी की पार्टी बन के रह गई है। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने अपनी बिरादरी के लोगों से बातचीत करके ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। उनका यह भी कहना था कि वह बसपा छोड़कर जब आई थी तो अपनी विधानसभा सदस्यता को दांव पे लगा के आई थी, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी ने उनको तो टिकट दे दिया, लेकिन जौनपुर जिले की सपा की जो कार्यकारिणी के लोग थे, सदस्य थे, उन्होंने उनका सहयोग नहीं किया और कहीं न कहीं उन्हें हराने का काम किया। उन्होंने बहुत बड़ा और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना यह है कि जब वह इस बात को पार्टी के मुखिया को बताती थी, लेकिन पार्टी के मुखिया भी इसकी अनदेखी करते थे। उन्हें लगा कि अब पार्टी में उनका सम्मान नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी व योगी आदित्यनाथ जी के देखते हुए पार्टी में शामिल हुई हैं। जब उनसे हमने पूछा कि क्या उन्हें मंत्री पद मिलेगा या कहीं से टिकट की आश्वासन मिला है, तब उन्होंने इसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी जो उन्हें जिम्मेदारी देगी वह उसे निर्वहन करेंगी। लेकिन बता दें कि जगदीश सोनकर का तो भाजपा में जाने की बात पहले से हो रही थी, क्योंकि जिस तरह 2022 चुनाव से ऐन मौके पर मछली शहर से उनका टिकट काटा गया था, तब से जगदीश सोनकर नाराज थे। लेकिन सुषमा पटेल का जाना कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि सपा के कार्यकर्ताओं की भरोसा नहीं था कि सुषमा पटेल बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी, क्योंकि सुषमा पटेल कार्यकर्ताओं में काफ़ी लोकप्रिय थी। सुषमा पटेल से हमारी बातचीत जो हुई है उसे आप जरूर सुने। आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की? देखिए, बीजेपी ज्वाइन मैंने इसलिए किया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और विचारधारा में आस्था रखते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अच्छा, समाजवादी पार्टी छोड़ने का क्या कारण रहा विधायक जी? देखिए, समाजवादी पार्टी छोड़ने का कारण यही है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भयंकर गुटबाजी से ग्रस्त हो गई है। पार्टी के नेता पार्टी का हित न देख के केवल अपना हित देख रहे हैं, अपना हित चाहते हैं। चुनाव में पार्टी के जो भी स्थानीय नेता है, जो प्रत्याशी बनकर आता है चुनाव में, उसका विरोध करके चुनाव हराने का काम करते हैं और पार्टी में कोई अनुशासन नहीं रह गया है। आप लोकप्रिय भी रही हैं, अपने क्षेत्र में हमेशा चर्चा में रहती हैं। आपको ये नहीं लगता है कि आप पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता मायूस होंगे जो आपके साथ जुड़े थे? देखिए, मैं इस पर यही कहूंगी कि हम जनता की राजनीति करते हैं। मैंने अपने क्षेत्र की जनता से, अपने समर्थकों से, अपने समाज के लोगों से पूछकर ये फैसला लिया है। हमारे लोकतंत्र में कहते हैं जनता सर्वोपरि होती है और हमारे जो मेरे समर्थक थे, मैं जिस कुर्मी समाज से आती हूँ, हमारे समाज के लोगों ने यही कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए और बीजेपी में रहकर काम करिए। तो मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से पूछकर ये फैसला लिया। और रही बात समाजवादी की, तो समाजवादी पार्टी को किसी और की जरूरत ही नहीं है।
तो यही कारण रहा है कि मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। विधायक जी, जैसे आप चैनल पे मैं सुन रहा था, आपने कहा कि केवल एक जात की ही बात वहाँ सुनी जाती है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या चीजें है वे? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है तो वास्तव में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को न ही किसी और ओबीसी समाज की जरूरत है, न ही दलित समाज की जरूरत है। समाजवादी पार्टी इस समय केवल एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है और पार्टी में कोई अनुशासन नहीं रह गया है। मेन बात यह है कि पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है। कौन बड़ा है, सीनियर है, ये कुछ भी नहीं है। जब पार्टी में शिकायत करिए, ऊपर नेतृत्व तक पहुंचाइए, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने मेरे चुनाव में ही देखा है, जिले में पूरा जिला जानता है कि किस प्रकार वहां के नेताओं ने, पार्टी के ही नेताओं ने उस सीट को हराया। जब जैसे ही मेरा टिकट हुआ, पूरे विधानसभा की कमेटी ने मिलकर इस्तीफा दे दिया, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक पार्टी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी जी जी। और ऐसे ही स्थिति चलती रही तो पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जाएगी। अच्छा, ये बातें अखिलेश तक नहीं पहुंच पाती थी क्या, आपकी बातें जो यहाँ जिले में गुटबाजी थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब बताया जाता था, सब कुछ जानते थे, लेकिन सुन के भी वो अनदेखा करते थे। अच्छा, और एक चीज और भी कहा आपने, महिलाओं का पार्टी में वो सम्मान नहीं है, क्या इसमें क्या है कैसे? जी बिल्कुल, महिलाओं का कहाँ, समाजवादी पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। मंच पे चढ़ जाइए तो जो उनके कार्यकर्ता हैं वही आगे आगे बैठ जाते हैं, कुर्सी तक नहीं देते हैं बैठने के लिए। मैडम, आप तो जब बीएसपी छोड़ के सपा में आई थी तो समाजवादी पार्टी ने आपको तो टिकट दिया था ना मड़ियाओं से? देखिए, हाँ, मैं इस मुद्दे पे आपसे यही कहूंगी, समाजवादी पार्टी ने हाँ टिकट मुझे दिया था जी। लेकिन 2020 के राज्यसभा के चुनाव में उस समय हम कई विधायक जो है समाजवादी पार्टी के साथ राज्यसभा के चुनाव में आए तो अपनी विधायकी दाव पे उस समय लगा के हम आए थे। जी जी। विधायकी हम लोगों की चली जाती है उस समय। जी जी जी। अपनी विधायकी हम दाव पे लगा के आए, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में हम लोग खड़े रहे। हाँ, समाजवादी पार्टी ने 2022 में टिकट दिया, लेकिन पूरी पार्टी के जितने स्थानीय नेता हैं सब लोगों ने मिलकर मेरा विरोध किया। पूरी कमेटी ने इस्तीफा दे दिया, कहीं कोई नहीं आया उस चीज को देखने के लिए। मैं लगातार पार्टी में शिकायत करती रह गई और वही कारण रहा कि मैं कुछ 100 वोटों से चुनाव हार गई वहाँ। जी जी जी। जबकि ये पूरा जिला जानता है, आप भी जानते हैं। जी जी जी। जबकि आपकी सीट सबसे ज्यादा सेफ मानी जा रही थी कि समाजवादी पार्टी मड़ियाओं जीत रही है, लेकिन उस सीट को किसने हराया? पार्टी के लोगों ने हराया। इतना लंबा समय बीत गया, चुनाव हुए, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात गई, पूरा साक्ष्य दिया गया, प्रमाण दिया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी जी। मुझे पीड़ा नहीं होगी उस चीज? जी 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 जी। अच्छा, ये जिले का संगठन है, उससे आपकी नाराजगी रही है विधायक जी की राष्ट्रीय स्तर पे? देखिए, मैंने जो कहा ना कि पार्टी में भयंकर गुटबाजी है और उसी गुटबाजी के कारण पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही है। जी 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 जी। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। बस मैं इतना ही कहूंगी, अभी वो पॉलिटिकली बहुत अनमेच्योर है। अंतिम सवाल है विधायक जी, भाजपा में क्या अब आपको कुछ मंत्री पद मिलने वाला है या कि चुनाव लड़ाने के लिए कुछ बात हुई है, क्या इसका चीज है? देखिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि मैं किसी शर्त पे जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन की हूँ। पार्टी आगे जो भी जिम्मेदारी तय करेगी, जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करूंगी। धन्यवाद विधायक जी आपका, फिर हम आएंगे तो मुलाकात होगी, बात होगी। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद।